हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेनिस प्रो मॉडल के बारे में। जेनिस प्रो मॉडल एक मल्टी मॉडल मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि ये इमेजेस एंड टेक्स्ट दोनों को हैंडल कर सकता है सिंगल मॉडल को यूज़ करके। जेनिस प्रो मॉडल की जो दो मेन की एबिलिटीज़ हैं वो है इमेज अंडरस्टैंडिंग एंड इमेज जनरेशन। इमेज अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अगर आप जेनिस प्रो मॉडल को कोई इमेज दिखाओ और आप उसको पूछो कि इस इमेज में क्या हो रहा है, तो वो आपको बता देगा कि इस इमेज में क्या हो रहा है। आप उसको एक फॉर्मूला दिखाओ और आप उसको बोलो इस फॉर्मूला को आप लेटेक्स कोड में कन्वर्ट कर दो, तो वो करके दे देगा आपको। अगर आप बोलो कि ये मेम की पिक्चर है, कोई एक मेम उसको दे दो और उसको बोलो ये मेम एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो वो आपको वो मेम एक्सप्लेन करके दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जेनिस प्रो मॉडल को ये इमेज दी और उसके साथ बोला कि एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इमेज, तो जेनिस प्रो मॉडल आपको ये आउटपुट निकाल के दे देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग बर्थडे, देयर इज अ केक ऑन द टेबल एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो आप रीड कर सकते हो ये बाकी पूरी डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह का काम अगर आप चाहते हो किसी मॉडल से करवाना, तो जेनिस प्रो कर सकता है। वो इमेज को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके बारे में फिर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सपोज अगर मैं उसको ये वाली इमेज दूं, एक मेम है, ये मेम मैंने उसको दी जेनिस प्रो मॉडल को और बोला कि इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाट डज दिस मेम मीन्स, इस मेम में क्या हो रहा है। तो जो जेनिस प्रो मॉडल होगा हमें वो एक्सप्लेन करके दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने अपनी आउटपुट दी हुई है एंड आउटपुट क्या है, दिस मेम इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग एंड एआई इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, राइट। एंड दिस, ये तो होता है इमेज अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आपका मॉडल उस इमेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और उसके बेसिस पे आप उसको कोई भी क्वेश्चन करो तो वो आपको आंसर कर सके। फिर सेकंड चीज होती है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन मतलब आपका मॉडल नई इमेजेस जनरेट कर सके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे। मतलब अगर आप उसको कोई टेक्स्ट दे रहे हो तो वो टेक्स्ट के बेसिस पे कोई इमेज बना सके। जैसे कि डाले 2, डाले 3 मॉडल है, सारे मॉडल्स करते हैं ना, आप उसको टेक्स्ट देते हो और वो टेक्स्ट के बेसिस पे आपको इमेज जनरेट करके दे देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने मॉडल को ये वाला टेक्स्ट दिया तो उसने इस टेक्स्ट के बेसिस पे मुझे ये इमेज बना के दी। तो इस तरह का काम हम जेनिस प्रो के साथ कर सकते हैं। एंड गाइज, ये जो सारा काम मैंने आपको बताया, इमेज अंडरस्टैंडिंग, इमेज जनरेशन, ये सारा काम करने के लिए ना जेनिस प्रो मॉडल जो है वो यूनिफाइड प्रोसेसिंग को यूज करता है। यूनिफाइड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि सारा कुछ एक ही मॉडल करेगा। मतलब वो इमेजेस को भी हैंडल करेगा, वो टेक्स्ट को भी हैंडल करेगा, और इमेजेस एंड टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए एक सिंगल ही मॉडल यूज हो रहा है। तो नॉर्मली होता क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर आपको कभी कोई टेक्स्ट रिलेटेड काम करना होता है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हो, आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ करते हो, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल टेक्स्ट को हैंडल करता है, वो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। तो अगर आपको कभी कोई इमेज रिलेटेड टास्क करना है, वीडियो रिलेटेड टास्क करना है, तो आप कौन से मॉडल चूज़ करते हो, आप विजन मॉडल चूज़ करते हो जो कि इमेजेस को हैंडल कर सके। या फिर अगर आपको इमेज जनरेशन करनी है, ठीक है, टेक्स्ट दिया और मॉडल इमेज जनरेट करके दे, उस तरह के टास्क के लिए आप हमेशा टेक्स्ट टू इमेज मॉडल यूज करोगे, वो आपको इमेज जनरेट करके दे देंगे। वो इमेज तो जनरेट कर देते हैं पर उन मॉडल्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस इमेज में क्या है। वो सिर्फ उनको कितना काम सिखाया गया है कि आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, इस टेक्स्ट के बेसिस पे ये इमेज बना देनी है, ठीक है। बट जेनिस प्रो में ये सारा काम हम एक सिंगल मॉडल से कर सकते हैं। तो जेनिस प्रो यूज करता है एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल आर्किटेक्चर। उसी सिंगल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल आर्किटेक्चर को यूज करके वो इमेजेस एंड टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी करता है, वो इमेजेस एंड टेक्स्ट को प्रोसेस भी करता है एंड वो रिस्पॉन्सेस भी जनरेट करता है। मतलब एक ही मॉडल इमेजेस एंड टेक्स्ट को हैंडल कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम सेपरेट मॉडल्स नहीं यूज करते, जहाँ पे हम टेक्स्ट के लिए सेपरेट मॉडल नहीं यूज कर रहे, इमेज के लिए सेपरेट मॉडल नहीं यूज कर रहे, हम सारा काम एक ही मॉडल से कर रहे हैं। तो जेनिस प्रो क्या करता है, टेक्स्ट को एंड इमेजेस को इकट्ठा इनकोड करता है, इकट्ठा इनकोड करके उनको अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर काम करता है। इसका फायदा क्या होगा गाइस, ये यूनिफाइड अप्रोच का बेनिफिट क्या होगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे मॉडल को ना कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस हो जाएगी। मतलब अब इमेजेस एंड टेक्स्ट सारा कुछ इकट्ठा जा रहा है मॉडल के पास, तो इसमें क्या होगा, मॉडल को
इमेजेस एंड टेक्स्ट का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। जब उसको इमेज एंड टेक्स्ट का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा तो ऑटोमेटिकली उसके रिप्लाईज बेटर हो जाएंगे, रिस्पॉन्सेज अच्छे हो जाएंगे। एक तो ये बेनिफिट है यूनिफाइड प्रोसेसिंग का। दूसरा क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल मॉडल्स, जब हम एक ही मॉडल यूज़ कर रहे हैं सभी काम के लिए तो उसमें आपका काम भी थोड़ा फास्ट होगा। क्योंकि आप सपोज करो अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो जिसमें टेक्स्ट का काम अलग मॉडल से कर रहे हो एंड इमेजेस रिलेटेड टास्क अलग से कर रहे हो, फिर उन दोनों को मर्ज करके कुछ आगे फर्दर उनके रिजल्ट्स दिखा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, कभी मॉडल को स्विच करना पड़ रहा है इमेज मॉडल पे, कभी मॉडल को काम करने के लिए विजन मॉडल को यूज़ करना पड़ रहा है, फिर उसको उन दोनों रिजल्ट्स को इकट्ठा करके आउटपुट दिखानी पड़ रही है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अब अगर एक ही मॉडल ये सारा कुछ कर रहा है तो उससे स्पीड भी तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है इसका। तो गाइज इस तरह से जेनिस प्रो मॉडल काम करता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि इमेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, इमेज जनरेशन टास्क के लिए जेनिस प्रो बहुत अच्छा है। अगर आपको विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग जैसा कोई टूल बनाना है वहाँ पे आप जेनिस प्रो यूज़ कर सकते हो। विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग का क्या मतलब होता है, आप कोई इमेज दो और उस इमेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सको मॉडल को। सपोज आपने एक इमेज दी कि डॉग प्लेइंग, आपने कोई इमेज अपलोड कर दी जिसमें कोई डॉग है वो पार्क में खेल रहा है बॉल के साथ, और अब आप इस इमेज के बेसिस पे ना मॉडल को जितने मर्जी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कर लो इस इमेज से रिलेटेड, तो वो उसको आंसर कर सकता है। इसको बोलते हैं विजुअल आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग। तो गाइज ये होता है जेनिस प्रो। अब हम देखते हैं कि हम जेनिस प्रो को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जेनिस प्रो का गिटहब लिंक खोलते हैं। ये जेनिस प्रो का गिटहब लिंक है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करो और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफाइड मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन मॉडल्स। यूनिफाइड का मतलब मैंने क्या बताया, सिंगल मॉडल जो इमेजेस एंड टेक्स्ट को हैंडल करेगा। मल्टी मॉडल मतलब मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, इमेज जनरेशन के टास्क हो सकते हैं, इमेज अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टास्क हो सकते हैं। जनरेशन मतलब इमेज जनरेट करने वाले टास्क हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमने समझ ली, राइट। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करो इसको तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस मॉडल के, जेनिस प्रो 1B 7B एंड ये वाले दो मॉडल। ये जो जेनिस प्रो 7B मॉडल है ये मॉडल ने परफॉर्म किया है डाले 3 मॉडल के से बेटर, एंड आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इस मॉडल एंड इस मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत इजी है। आप इस क्विक स्टार्ट सेक्शन में जाओगे एंड यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका पाइथन का वर्जन 3.8 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस मैंने ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है जेनिस डेमो का, यहाँ पे हम काम करेंगे। तो मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुई, ई ड्राइव में जाओ, उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे हमारा कोड है। तो हमारा कोड है जेनिस डेमो में। अब हमने ये वाली जो गिटहब रेपो थी इसको क्लोन करना है। तो आप यहाँ पे आओ, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे वापस जाओ, लिखो गिट क्लोन एंड ये पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो। इससे क्या होगा, ये जो आपकी डायरेक्टरी है देख रहे हो जेनिस डेमो में एक फोल्डर बन गया जेनिस नाम का। तो ये हमारी पूरी रेपो जो है, ये वाली गिटहब रेपो हमारे पास इस फोल्डर में आ गई, जेनिस डेमो फोल्डर में आ गई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट टास्क क्या करना है, इस वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, इस कमांड से हम इंस्टॉल करेंगे एंड इस कमांड से हम इसको रन करेंगे। तो पहले हम ये कमांड रन करते हैं। तो गाइस मेरे केस में ना मैंने ये कमांड्स ऑलरेडी रन करी हुई हैं, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। आप इस कमांड को यहाँ लिखो और एंटर कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइज जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे ना थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो इंस्टॉल होंगे। जब आपने एक बार ये कमांड इंस्टॉल कर ली उसके बाद आप ये कमांड रन करोगे और आपका जो मॉडल है वो रन होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। तो इसको रन करने से पहले ना हम क्या करते हैं, डेमो फोल्डर में ये फाइल पड़ी है तो हम चलते हैं डेमो फोल्डर में। ये देखो ये हमारी गिटहब रेपो है, इसको ओपन करो। इसके अंदर ये डेमो फोल्डर है, इसके अंदर ये वाली जो फाइल है इसको ओपन करो। देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे देखो लोड मॉडल एंड प्रोसेसर में, यहाँ पे देखो कौन सा मॉडल का नाम लिखा हुआ है, जेनिस प्रो 7B, ठीक है। गाइज ये मॉडल का जो साइज है ना इट इज़ अराउंड 10 GB,
एंड मैंने आपको बताया था कि इसके और भी वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट है इसका कौन सा, एक वेरिएंट मैंने आपको बताया 1 बिलियन मॉडल वाला। तो हम 1 बिलियन मॉडल वाला यूज़ कर लेंगे, 1 बिलियन पैरामीटर वाला जेनिस प्रो मॉडल यूज़ करेंगे, बिकॉज उसका जो साइज़ होगा वो है 4.5 GB के अराउंड। तो ये कम स्पेस लेगा, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। बट अगर आपको ये भी रन करना है तो आप इसको भी करके देख सकते हो, बट मैं आपको ट्यूटोरियल में पहले ये वाला करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस फाइल में जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको ना लोकल होस्ट पे रन करना चाहती हूँ। मैं ये वाली लाइन से क्या होगा, आप किसी के साथ ये लिंक शेयर भी कर सकते हो, ये लाइव लिंक होता है। तो बट मुझे क्या है, मुझे ना इसको लोकल होस्ट पे रन करना है, तो मैं ना ये शेयर ट्रू हटा दूंगी यहाँ से। इसको सेव कर दो। ये दो चेंजेस के साथ अब हम इस फाइल को रन करेंगे। तो क्या कमांड थी, कमांड थी ये वाली, इसको कॉपी करो यहाँ से। इस कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले ना मैं आपको पाइथन वर्जन भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा पाइथन वर्जन यूज़ कर रही हूँ। पाइथन वर्जन है 3.10.11। अब हम यहाँ से ये कमांड पिक करते हैं, इस कमांड को पेस्ट करो यहाँ पे एंड रन करने लग जाओ। तो गाइज मेरे केस में मैंने ये कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूट करी हुई है, तो मेरे केस में क्या होगा कि मुझे अभी URL मिल जाएगा। उस URL पे मैं लोकल होस्ट पे ये इसको चला सकती हूँ। आप देख रहे हो ये लोकल होस्ट का मुझे URL मिल गया। मैं इसको पेस्ट करूंगी ब्राउज़र पे और मैं जेनिस प्रो मॉडल यूज़ कर सकती हूँ। बट आपके केस में क्या होगा, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो पहले ये मॉडल डाउनलोड होगा, उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस मॉडल का साइज़ क्या है, अराउंड 4.5 GB के आसपास है इसका साइज़। तो पहले वो उसको कुछ टाइम लगेगा, सारी फाइल्स जो मॉडल रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी डाउनलोड होंगी, उसके बाद आपको ऐसा लिंक दिखेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। जब आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, आपको इस तरह का URL दिख जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पेस्ट करो एंड हिट एंटर। जब आप ऐसे एंटर करोगे तो देखो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप इमेज अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो उसके रिलेटेड एंड चैट पे क्लिक करो तो आपको आउटपुट दिखेगी। तो सपोज मैंने इमेज अपलोड कर दी ये वाली, एंड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इमेज, एंड मैंने चैट पे क्लिक कर दिया। देखो ये इमेज थी, ये मेरा टेक्स्ट था। मैंने ये दोनों चीज़ें जेनिस प्रो मॉडल को दी और जेनिस प्रो मॉडल ने मुझे उसके बेसिस पे ये आंसर दे दिया। द इमेज डिपिक्ट्स अ फैमिली गैदर्ड अराउंड अ टेबल सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, दे आर वेयरिंग कलरफुल पार्टी हैट्स एंड होल्डिंग बैलून्स। एंड अब ये बाकी भी सारा पढ़ सकते हो। तो जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन क्या था कि इस इमेज में क्या हो रहा है मुझे बताओ, तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इस तरह से अगर ये क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्लेन दिस मीम, ये वाली पिक्चर है, इसको एक्सप्लेन करो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देखो, तो जब मैंने बोला एक्सप्लेन दिस मीम, चैट पे क्लिक करा, तो वो अब मुझे इसको एक्सप्लेन करके दे देगा कि इस मीम में क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से देखो फिर हमारा ये है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉर्मूला इनटू लेटेक्स कोड। जब मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी वो मुझे इसका आंसर बता देगा। फिर स्क्रॉल डाउन करो, देखो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट दोगे जहाँ पे कुछ लिखो, जैसे सपोज आप लिखते हो डॉग इज वेयरिंग रेड हैट। सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिखा। अब मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे इमेज दिखनी चाहिए मेरे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से मैचिंग। तो ये यहाँ पे आप टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे वो आपको वैसी इमेज जनरेट करके दे देगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जेनिस प्रो दो तरह के मेन काम करता है। एक तो इमेज जनरेशन, ये वाला इमेज जनरेशन टास्क हो जाएगा, हमारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इमेज जनरेट करके देना। और दूसरा काम मैंने क्या बताया था, इमेज अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम इमेज अपलोड करेंगे और उस इमेज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसको पूछेंगे और वो हमें उसका आंसर करके दे देगा, ठीक है। तो गाइज इस तरह के काम हम कर सकते हैं जेनिस प्रो से, एंड दिस इज हाउ यू कैन रन दिस कोड ऑन योर लोकल कंप्यूटर। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।